नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। ये है सीजन 2 यानी रामायण और हम आप पहुंचे हैं एपिसोड 7 पर। पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे विवरण में है, जरूर देखिएगा। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी दिल को छूने वाले पात्र पर बात करने वाले हैं भरत। उनकी भक्ति, उनका त्याग, धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उस कहानी में ना कई परतें हैं। चलिए आज कोशिश करते हैं उन्हें समझने की। जी बिल्कुल। भरत का चरित्र रामायण में एक अलग ही स्थान रखता है। राम के छोटे भाई हैं और अक्सर उन्हें भक्ति और धर्मपरायणता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, और ये बात तब और उभर कर आती है जब उन्हें पता चलता है कि राम को वनवास भेज दिया गया है और सिंहासन उनके लिए है। सही। तो उनका पहला रिएक्शन जो है वो दुख का है और वो तुरंत उसे अस्वीकार कर देते हैं। ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं था, इसमें धर्म की भी गहरी समझ थी, है ना? बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि भरत ने उस सिंहासन को सिरे से नकारा। मतलब उन्हें लगा कि ये उन्हें छल से मिला है। हाँ। और ये उनका अधिकार बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नकारा ही नहीं, अयोध्या लौटकर उन्होंने क्या किया? राम की खड़ाऊं पादुकाएं उन्हें सिंहासन पर रखा। जी। ये सिर्फ कोई सिंबोलिज्म नहीं था, ये एक तरह से पब्लिक में ऐलान था कि असली राजा राम है और मैं उनका सेवक हूँ। उनकी निष्ठा मेरे लिए सबसे ऊपर है। और फिर उनका वो राम को वापस लाने के लिए वन तक जाना, चित्रकूट तक, वो यात्रा भी तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ हाँ। वो कोई सेना लेके नहीं गए थे कि चलो सिंहासन पर कब्जा करें, वो तो अपने भाई से विनती करने गए थे। सही कहा। और चित्रकूट में जब वो राम से मिलते हैं, वो दृश्य बहुत मार्मिक है। भरत का राम के पैरों में गिर जाना, रोना, उनसे विनती करना कि वापस चलिए अयोध्या। हाँ। ये उनका जो निश्चल प्रेम है वो दिखाता है। लेकिन यहाँ राम का जो जवाब होता है वो कहानी को एक और मोड़ देता है। सही। राम भी भावुक तो होते हैं भरत की भक्ति देखकर, लेकिन वो अपने पिता के वचन पर और धर्म के रास्ते पर टिके रहते हैं। बिल्कुल। वो भरत को समझाते हैं कि देखो, राजपाट से भी बड़ा है धर्म का पालन करना, सत्य पर चलना। ये भरत के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ भाई का प्रेम, दूसरी तरफ भाई की आज्ञा। निश्चित रूप से। और यही भरत का असली त्याग, असली चरित्र सामने आता है। वो राम की आज्ञा को मानते हैं। जी। राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटते हैं, उन्हें सिंहासन पर रखते हैं और खुद सिंहासन पर नहीं बैठते। नहीं, नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह कुटिया बनाकर रहते हैं और वहीं से राम के प्रतिनिधि के तौर पर 14 साल तक राजकाज चलाते हैं। ये वाकई असाधारण है। मतलब राजसी सुख सुविधाओं का त्याग तो था ही, पर सत्ता के इतने करीब होकर भी उससे पूरी तरह दूर रहना, एक सेवक की तरह। हाँ, शासक की तरह नहीं, एक न्यासी, एक ट्रस्टी की तरह उन्होंने शासन किया। और यहीं से हमें भरत के जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। क्या है वो मुख्य बातें? देखिए, पहली बात तो ये कि कर्तव्य और धर्म जो है वो व्यक्तिगत इच्छाओं, व्यक्तिगत लाभ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, सच्चा त्याग सिर्फ चीजों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि सही जिम्मेदारी को सही भावना से निभाना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। बिल्कुल। तीसरा, जो नेतृत्व है, लीडरशिप, वो ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। भरत ने ये दिखाया। सही कहा। और चौथा, धर्म का पालन सबसे ऊपर है, चाहे आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उसके कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। भरत की कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? खासकर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, कर्तव्य की, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की। जी बिल्कुल। उनकी निष्ठा, उनका त्याग, ये हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है, सोचने पे मजबूर करता है। तो ये थी भरत के चरित्र पर हमारी आज की छोटी सी चर्चा। उनकी कहानी हमें भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और त्याग के गहरे अर्थ समझाती है। अगर आपको ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, भरत के चरित्र पर आपके अपने क्या विचार हैं वो नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम रामायण की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। उसकी सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।